हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नया यूनिट नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आज तक 4 टाइप के नंबर सेट देखे कि जैसे कि n नेचुरल नंबर, z इंटीजर नंबर, q रेशनल नंबर और r क्या रियल नंबर। हमने इतने सारे नंबर सेट देखे थे। ठीक है, आज हम नया पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका नया सेट क्या है? c। आर के बाद क्या आता है? सी। आर के बाद है सी, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे तो कौन से नंबर है वो आर में अभी तक नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आने वाले हैं। तो हमें स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था ax² + bx ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन था x = -b ± √d/2e। इसका सॉल्यूशन क्या था? -b ± √d/2e। ठीक है, इसमें कंडीशन थी कि x की वैल्यू कब मिलेगी? जब आपका d पॉजिटिव होगा, d 0 होगा तब। जब d पॉजिटिव और d 0 होगा तब इसकी वैल्यू मिलेगी। और जब d नेगेटिव आता था तब क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मगर वो कौन सा? रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उधर वर्ड्स था रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब इधर सॉल्यूशन तो मिलने वाला है, मगर हमने जो पढ़ते रियल नंबर, कौन सा नंबर? रियल नंबर। वो रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। तो आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब d नेगेटिव होगा उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी का स्क्वायर भी नेगेटिव आता है। वो कौन सा नंबर है? नंबर नहीं, मतलब i²। i² का स्क्वायर क्या आता है? -1। i² = क्या आ रहा है? -1। किसी का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z = a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। कौन सा? a + ib। ये क्या है? a + ib। i हमारा क्या है? i हमारा पॉइंट है 0 1। i क्या है? हमारा पॉइंट है 0 1, यानी 0 1 यानी 2D में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट होता है 2 डायमेंशन में। हम रियल नंबर से क्या था? 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते। एक ही लाइन थी, एक ही लाइन पे हम सभी पॉइंट देखो 0 था, 1 था, 2 था, उसके बाद 1.2 1.5 √2 √3, सिमिलरली -1 -2 -3। ये क्या था? रियल नंबर। इसके रियल नंबर हम 1 डायमेंशन, ठीक है, 1 डायमेंशन रियल नंबर को हम 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते थे। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कहां? 2 डायमेंशन। तो ये आपके 1 डायमेंशन और आएगा ये दूसरा। अगर रियल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 2D में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहां पे? 2D में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, i क्या है आपका? 0 1। i क्या है? 0.01 आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, और एक बात मेमोराइज करना कि ये जो x एक्सिस है उसको हम इधर बोलेंगे रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और जो y एक्सिस उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। तो x एक्सिस को बोलेंगे हम रियल एक्सिस और y को बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं, z = a + ib क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट लो है इक्वालिटी का। मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए? इक्वल। z1 = z2 दिया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए? इक्वल। मान लो कि z1 आपका है a + ib और z2 है 2 + 3 है। अब इधर एक बात ध्यान रखना, ये जो a और b होगा वो a बिलोंग्स टू r, a भी रियल होगा, b भी क्या होगा? रियल। i रियल नहीं, मगर a भी रियल होगा, b भी रियल होगा। ये रियल नंबर होंगे +1 +2 -1 -2 0 √2 √3, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है a और b की जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इक्वालिटी का होता है। मान लो कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए? इक्वल।
Z1 इज इक्वल टू Z2 दोनों क्या इक्वल दिए, तो उसका रियल पार्ट इसको क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ i मल्टीप्लाई नहीं है, जिसके साथ i मल्टीप्लाई नहीं इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट होगा, यानी a इज इक्वल टू 2 होगा, और जिसके साथ b मल्टीप्लाई है, जिसके साथ b मल्टीप्लाई है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 होगा। आया समझ में, रियल पार्ट a इज इक्वल टू 2 और इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू 3 ऐसे होगा। ठीक है, ये किसका लॉ था, इक्वालिटी का लॉ था। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ देखने वाले। ठीक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि आपको दे दिया है Z1 एंड Z2 क्या दे दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हियर Z1 एंड Z2 given two complex number, then its addition is Z। मान लो कि आपको Z1 Z2 क्या दिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, तो उसका एडिशन क्या होगा, Z। वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z क्या होगा, Z1 प्लस Z2। Z क्या होगा, Z1 प्लस Z2। मान लो कि आपको Z1 दिया था a प्लस बी आई और Z2 दिया है x प्लस वाई आई। ठीक है, a b और x का क्या होगा, रियल नंबर हो गए, कोई भी 2 3 -1 -2 -2 3 0। ठीक है, √2 1/2 1.5 कोई भी नंबर हो सकता है a b x y की जगह। ठीक है, तो मैं अभी Z1 में क्या था, a प्लस बी आई, Z2 का क्या है, x प्लस वाई आई। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ। देखो रियल पार्ट यानी जिसके साथ i मल्टीप्लाई नहीं है उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। तो a प्लस एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन, इमेजिनरी पार्ट तो bi प्लस y है, तो i को रहने दो बाहर, तो b प्लस y। ठीक है, ये हो गया एडिशन। जैसे कि हम एग्जांपल में मान लो कि आपको Z1 दिया है 2 प्लस 3i और Z2 दिया है 1 प्लस 2y। ले लो z इज इक्वल टू Z1, इस इधर ले लो 4, Z1 प्लस Z2 तो क्या आएगा 2 प्लस 3i प्लस 1 प्लस 4i। रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ 2 प्लस 1 3 और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ 3 प्लस 4 क्या होगा 7i। ये आपका एडिशन। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी उसकी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टी सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बता रही है कि मान लो कि इफ addition of two complex number, if addition of two complex number is always complex number। यानी क्या बता रहा है कि मान लो कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर रहे हो, तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। वो क्या है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो यानी Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, दोनों का आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, वो क्या है, कॉम्यूटेटिव लो। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो है, मान लो कि Z1 को रहने दो, सबसे पहले आप एडिशन करो Z2 प्लस Z3 का एडिशन करो। किसका करो, Z1 प्लस Z2 का एडिशन करो, Z2 प्लस Z3 का एडिशन करो, उसके बाद Z1 करो। या आप पहले Z1 प्लस Z2 का करो, उसके बाद Z3 का करो, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, सेम। ये क्या है हमारे एसोसिएटिव, ये हमारा कौन सा लो है, एसोसिएटिव लो। ठीक है,
फोर्थ है हमारे, फोर्थ है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी उसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा समेशन है, समेशन की आइडेंटिटी कौन सी है, मान लो कि कोई भी नंबर के साथ आप जीरो ऐड करो, आंसर क्या मिलेगा खुद, जैसे कि 3 + 0 करो क्या मिलेगा 3, 2 + 0 करो क्या मिलेगा 2, -1 + 0 करो तो क्या मिलेगा -1, यानी आंसर खुद मिल रहा है। तो जीरो क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, समेशन की। इधर सेम, इधर भी जो एडिशन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी वो कौन सी है, वो भी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो, यानी जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 = 0 + 0y, 0 = 0 + 0y, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि z + 0 = क्या मिलेगा z, और z आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स यानी आप ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करो, एडिशन करो, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। जैसे कि आप देखो 3 + -3 करो क्या मिलेगा, 0 मिला था, 3 क्या है, -3 क्या है, 3 का एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि -2 का एडिशन करो 2 के साथ, तो -2 + 2 क्या होगा 0, यानी 2 क्या है, -2 का एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलर इधर भी क्या आएगा, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मान लो कि z आपको दिया है a + ib, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, -z = -a - ib। तो क्या है, देखो z + -z करो, z + -z, z आपका क्या है, a + ib प्लस -z क्या है, -a - ib। तो देखो a - a 0 प्लस b - b 0, तो i 0, तो क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या होगा, -z क्या है, z का क्या है, एडिटिव इनवर्स, -z क्या है, z का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आज समझ में। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें लिखे z1 एंड z2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर एडिशन कर रहे हैं, तो देखा एडिशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, z = z1 - z2, z = z1 - z2। तो देखो इधर भी आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में, तो देखो इधर क्या आएगा, a + bi - x - yi, तो क्या आएगा, a - x + i b - y। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टीज वेरीफाई होगी, z1 - z2 करो, वो भी क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं आएगा, एसोसिएटिव भी नहीं आएगा, उसमें ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, बाकी सब नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि आपको दो दे दिए कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 = a + bi और z2 दिया है x + y। दोनों में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इधर z1 × z2, z1 क्या है, a + bi और z2 क्या है, x + y है। ये दोनों में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, कैसे मल्टीप्लिकेशन, इजी नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो फॉर्मूला इसको लर्न करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट यानी a × x ax, a × x फर्स्ट, ठीक है, माइनस बीच में क्या आएगा, माइनस सेकंड यानी by, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड, बीच में आएगा प्लस आएगा, उसके बाद i, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट लास्ट a × y, इधर बीच में आएगा प्लस, क्या आएगा, प्लस b × x, क्या आएगा, b × x, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि आपको z1 दे दिया है
2 प्लस 3i और z2 दिया है -1 प्लस 4i। ये दोनों में क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो z1 इंटू z2 a प्लस b क्या है हमारा 2 प्लस 3 है प्लस इंटू मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस 4i। मल्टीप्लिकेशन करते फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू माइनस क्या आएगा -2। अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है नेगेटिव, बीच में क्या आएगा नेगेटिव। 3 इंटू 4 3 4 जा 12, ठीक है, बीच में आएगा प्लस आई। उसके बाद क्या है फर्स्ट लास्ट 4 2 जा 8 प्लस -1 इंटू 3 क्या आएगा -3, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो देखो -12 -2 क्या आएगा -14, -12 -2 क्या आएगा -14, 8 -3 क्या आएगा 5 प्लस 5i। ऐसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो z1 इन z2, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 करो, यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स का करोगे जब मल्टीप्लिकेशन तो खुद के मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव लो। कौन सा लो है कॉम्यूटेटिव लो, ये हमारा है कॉम्यूटेटिव लो, यानी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1, दोनों क्या मिलेंगे सेम। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1, सही है। उसके बाद एसोसिएटिव लो, क्या है एसोसिएटिव लो देखो z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3, सही है। ये क्या है हमारा एसोसिएटिव लो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो क्या है 1 प्लस 0i इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। चेक करते 1 प्लस 0i मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है कि नहीं वो चेक करते, ठीक है। मान लो कि हमने z ले लिया है a प्लस ib, ठीक है, a प्लस ib। उसका हम मान लो कि 1 प्लस 0i को ले लेते हैं अभी z2 ले लेते, ठीक है, z2 मल्टीप्लाई करते ये मान लो कि z1 इंटू z2 हमारा क्या था a प्लस ib और z2 क्या है 1 प्लस 0 है, क्या है 1 प्लस 0 है, ठीक है। ये दोनों का आंसर आपको a प्लस ib मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि 1 प्लस 0 है क्या है तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, क्या है मल्टीप्लिकेशन। चलो चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एलिमेंट का a इंटू 1 क्या आएगा a माइनस, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड एलिमेंट के साथ b इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस i। उसके बाद फर्स्ट लास्ट a इंटू 0 क्या आएगा 0, ये हमारा क्या था 0i, क्या है 0i। a इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस b इंटू 1 क्या आएगा, देखो a प्लस i b, देखो अपने a प्लस b है इंटू 1 तो क्या है तो a प्लस b है। इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस 0 है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। अब वो देखते हैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी हम हमारी है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो देखो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा हमारा, मान लो कि आपको z दिया है a प्लस ib दिया है, z मान लो क्या दिया है a प्लस ib, तो उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। फॉर्मूला है z इनवर्स क्या आएगा हमारा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये दोनों का जब z इंटू z इनवर्स करोगे तब क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस 0, क्या मिलेगा 1 प्लस 0 है, तो z इनवर्स क्या बोलेंगे z का इनवर्स बोलेंगे। चलो चेक कर लेते हैं
जेड इंटू जेड इनवर्स। जेड हमारा क्या था ए प्लस आई बी, और जेड इनवर्स क्या है हमारा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस, ये क्या है माइनस बी है रखना, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फर्स्ट एलिमेंट ए इंटू ए क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आएगा सेकंड एलिमेंट का साथ, सेकंड एलिमेंट यानी माइनस क्या आएगा, माइनस तो था, माइनस अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है माइनस, देखो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है नेगेटिव, वो तो है रूल तो नेगेटिव तो है। उसके बाद b इंटू माइनस बी, b इंटू माइनस बी क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा b इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है हो गया, प्लस आई। अब फर्स्ट के साथ लास्ट a इंटू माइनस बी क्या आएगा माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बीच वाला, ये दोनों बीच वाले a इंटू बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव, इधर ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 प्लस आई, ये तो क्या होगा 0, 1 प्लस आई 0 क्या आएगा 1 प्लस आई 0, देखो 1 प्लस आई 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने लिखा वो क्या है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है कि जैसे कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 दिया है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 दिया है, तब क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 प्लस बीच में क्या है प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z2 के साथ प्लस Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ। ठीक है, एक कौन सा था डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, ये करो। इसका भी देखो Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ, Z1 इंटू Z3 बीच में प्लस है तो प्लस Z2 का मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ यानी Z2 इंटू Z3। ठीक है, आज समझ में। ठीक है, अब हम लेते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमने देखा, क्या देखा एडिशन, डिफरेंस एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या देखते हैं डिवीजन, क्या देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो ये जो है वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, उसमें ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि मैं चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि आपको Z1 दिया है 2 प्लस 3 है और Z2 क्या दिया है 2 माइनस 4 है। चलो प्लस करते हैं, 2 प्लस 4 दिया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है Z1 बाय Z2, ये क्या है डिवीजन Z1 बाय Z2। तो क्या करो पहले Z1 इंटू 1 बाय Z2 करो। ठीक है, अब 1 बाय Z2 क्या है Z2 इनवर्स, 1 बाय Z2 क्या है Z2 इनवर्स है, 1 बाय Z2 वो क्या है Z2 इनवर्स। ठीक है, तो देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनवर्स का फॉर्मूला वो वाला इनवर्स वाला हमने अभी देखा, वो फॉर्मूला अप्लाई करते। Z1 हमारा क्या था 2 प्लस 3i और Z2 क्या है 2 प्लस 4i का इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते, 2 प्लस 3i को रहने दो अभी। ठीक है, क्या था हमारा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a हमारा कितना है 2 यानी 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस i क्या है माइनस b। ठीक है, प्लस 4 है तो माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया Z इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है,
2 प्लस 3a इंटू 2 बाय 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 4 4 जा 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना आएगा 20 प्लस सॉरी माइनस कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस आई 4 बाय इधर इधर क्या आएगा 20। तो देखो 2 प्लस 3a इंटू 1 बाय 10, 1 बाय 10 इधर प्लस करने दो, प्लस इधर माइनस कर दो, प्लस इधर क्या जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5, माइनस 1 बाय 5। अब क्या आएगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आएगा, फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट 2 इंटू 1 बाय 10, 2 इंटू 1 बाय 10, 2 इंटू 1 बाय 10 क्या आएगा 2 बाय 10 आएगा। उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाय 5 तो क्या आएगा 3 इंटू माइनस 3 बाय 5। ठीक है, ये माइनस तो रूल्स था हमारा, ठीक है माइनस तो रूल्स था वो रखा, और 3 इंटू माइनस क्या जाएगा माइनस 3 बाय 5 प्लस आई। उसके बाद आएगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 बाय 5 के साथ क्या आएगा माइनस 2 बाय 5, क्या आएगा माइनस 2 बाय 5 प्लस 3 का 1 बाय 10 के साथ तो क्या आएगा 3 बाय 10। तो देखो 2 बाय 10 माइनस माइनस प्लस 3 बाय 5 प्लस आई माइनस 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, यानी 2 बाय 10 प्लस 3 टू द 6 बाय 10, ठीक है प्लस आई इधर भी 10 एलसीएम आएगा, यानी 2 टू द माइनस 4 बाय 10 प्लस 3 बाय 10, ठीक है। तो 6 प्लस 2 क्या आएगा 8 बाय 10 प्लस आई और माइनस 4 प्लस 3 क्या आएगा माइनस 1 बाय 10। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 बाय 10 को कॉमन निकाल दो, 1 बाय 10 को कॉमन निकालो तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 बाय 10 कॉमन तो 8 माइनस 5, ठीक है। यानी जेड और जेड ये दोनों का डिवीजन क्या आएगा 1 बाय 10 8 माइनस 5, ठीक है। ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की प्रॉपर्टीज है आई का पावर, हमने भी आई देखा था, आई क्या है 0 1 उसका पावर, उसके बाद मॉड्यूलस, उसके मॉड्यूलस वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।